नमस्कार, गेम्स ऑफ गद्दी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नीलू। करते हैं खबरों की शुरुआत। तो प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी की शानदार केमिस्ट्री की कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पर छाई हुई है और इन तस्वीरों को खुद सीएम योगी ने ट्वीट किया है। लेकिन विपक्ष को मोदी और योगी की केमिस्ट्री रास नहीं आ रही है। एक तस्वीर हजारों शब्दों से भी ज्यादा ताकत रखती है। लखनऊ में पीएम मोदी सीएम योगी के कंधे पर हाथ रखे हुए नजर आए। इस दौरान दोनों लोगों के बीच 2022 चुनाव को लेकर मंथन हुआ। बॉडी लैंग्वेज का विश्लेषण करने वाले राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं कि पीएम का योगी पर यूपी को लेकर जो भरोसा है और जो दोनों की केमिस्ट्री है वो तस्वीरों में साफ दिख रही है। लखनऊ की इन तस्वीरों के साथ सीएम योगी ने एक कविता ट्वीट की। हम निकल पड़े हैं प्रण करके, अपना तन मन अर्पण करके, जिद है एक सूर्य उगाना है, अंबर से ऊंचा जाना है, एक भारत नया बनाना है। यूपी बीजेपी अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने इसे प्रचंड विजय की ओर बढ़ते कदम बताया। पीएम अपने यूपी दौरे पर लगातार सीएम योगी की तारीफ करते रहे हैं। मैं यूपी के ऊर्जावान कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। वहीं विपक्ष को ये केमिस्ट्री रास नहीं आई। समाजवादी पार्टी ने इन तस्वीरों की व्याख्या कुछ इस तरह की। मुख्यमंत्री जी को ये सफाई देनी पड़ रही है क्योंकि प्रधानमंत्री जो उस दिन पैदल किया था, आज का फोटो भी सफाई देने के बावजूद बता रहा है कि सामने दरवाजा है। प्रधानमंत्री बता रहे हैं तुम्हारे बस का कुछ नहीं है, तुम 5 साल कुछ नहीं किए, अब जाओ निकल लो यहाँ। उधर बीजेपी पर हमले के मामले में कांग्रेस भी समाजवादी पार्टी के सुर में सुर मिलाती दिखाई दी। आप निकल पड़े हैं या आपको निकाला जा रहा है योगी जी, ये तो भाजपा और नरेंद्र मोदी जी और समय ही बताएगा। सच ये है कि उत्तर प्रदेश की जो हालत आपने कर दी है उसमें तो ऐसा लगता है कि आपको निकाला ही जा रहा है, जनता ही निकाल देगी। ये सच है कि बीजेपी के लिए 2017 जितनी प्रचंड जीत को दोहराना आसान नहीं होगा, लेकिन जिस तरह पीएम मोदी और अमित शाह लगातार यूपी के दौरे कर रहे हैं, उससे बीजेपी दावा जरूर कर रही है कि अब की बार फिर 300 पार। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी की सियासी लड़ाई में जोर आजमाइश भी अब तेज हो गई है। दोबारा सत्ता में आने के लिए बीजेपी की कमान प्रधानमंत्री मोदी ने संभाल ली है। उन्होंने पूर्वांचल के बाद अब बुंदेलखंड से बिगुल फूंका है और राष्ट्रवाद की नई बिसात बिछाकर विरोधियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी करती है। मौसम बदल रहा है और इस बदलते मौसम में ही उत्तर प्रदेश की राजनीति का मिजाज भी बदल रहा है। विधानसभा चुनाव में चंद महीने बचे हैं। चुनौतियां सबके सामने हैं, लिहाजा इन चुनौतियों से निपटने के लिए हर किसी की अपनी अपनी तैयारी भी है। 2022 की जंग जीतने के लिए बीजेपी पूरा दम लगा रही है। मोर्चे पर खुद प्रधानमंत्री डटे हैं और उन्होंने झांसी की धरती से राष्ट्रवाद का रास्ता दिखाकर सियासी बिसात भी बिछा दी है। हमारी रानी लक्ष्मीबाई जी ने आजादी के लाने अपना सबई नौछावर कर दो। वह धरती के बासियन खो हमाओ हाथ जोड़ के प्रणाम पहुंचे। झांसी ने तो आजादी की अलग जगाई हती। इतई की माटी के कन कन में वीरता और देश प्रेम बसो है। झांसी की वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई जी को हमाओ कोटि कोटि नमन। बुंदेली में झांसी की रानी का गुणगान कर प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रवाद की लकीर खींची और उसी लकीर के सहारे लखनऊ की सत्ता पर फिर से बीजेपी को काबिज करने का रोड मैप भी बनाने की
कोशिश की। झांसी की इस शौर्य भूमि पर कदम पड़ते ही ऐसा कौन होगा जिसके शरीर में बिजली न दौड़ जाती हो? ऐसा कौन होगा यहां जिसके कानों में मैं मेरी झांसी नहीं दूंगी कि गर्जना न गूंजने लगती हो? ऐसा कौन होगा जिसे यहां के रजकणों से लेकर आकाश के बृहत शून्य में साक्षात रणचंडी के दिव्य दर्शन न होते हो? राष्ट्रवाद के हथियार के साथ बीजेपी ने एक ऐसी रणनीति बनाई है जिससे उत्तर प्रदेश में हार की हर गुंजाइश को खत्म किया जा सके। रानी लक्ष्मीबाई के किले की तलहटी में राष्ट्र रक्षा समर्पण पर्व के जरिए प्रधानमंत्री ने जो पैगाम दिया, उससे साफ है कि बीजेपी अपना प्रचार प्रसार किस दिशा में ले जाना चाहती है। ये झांसी रानी लक्ष्मीबाई की ये धरती बोल रही है। मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं तीर्थस्थली वीरों की, मैं क्रांतिकारियों की काशी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी, मैं हूं झांसी। झांसी से बुंदेलखंड की 19 विधानसभा सीटों को साधने के लिए प्रधानमंत्री ने बुंदेली शौर्य, पराक्रम, संस्कृति और वीर सपूतों का जिक्र करके प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रवाद बीजेपी की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा रहेगा और विरोधियों पर इसी हथियार से हमले होते रहेंगे। मेरे पीछे ऐतिहासिक झांसी का किला इस बात का जीता जागता गवाह है कि भारत कभी कोई लड़ाई शौर्य और वीरता की कमी से नहीं हारा। रानी लक्ष्मीबाई के पास अगर अंग्रेजों के बराबर संसाधन और आधुनिक हथियार होते तो देश की आजादी का इतिहास शायद कुछ और होता। विपक्ष को घेरने के लिए बीजेपी के तर्कश में विकासवाद और आस्थावाद के तीर पहले से ही हैं। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री ने अब इसमें राष्ट्रवाद का तीर भी सजा दिया है, यानी इनके जरिए ही अब चुनाव में विरोधियों को न सिर्फ जख्मी किया जाएगा बल्कि उनके जख्म भी कुरेदे जाएंगे। जो क्षेत्र कुछ साल पहले तक गलत नीतियों के कारण पलायन से पीड़ित था, वो अब नई संभावनाओं के कारण निवेशकों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। देश विदेश से लोग बुंदेलखंड आएंगे। बुंदेलखंड की जिस धरती को कभी कम बारिश और सूखे की वजह से बंजर माने जाने लगा था, वहां आज प्रगति के बीज अंकुरित हो रहे हैं। बुंदेलखंड की धरती 2017 के बाद सियासी लिहाज से बीजेपी के लिए फलदायक साबित हुई है। इसीलिए पीएम ने 2022 के चुनाव से पहले झांसी से समूचे बुंदेलखंड को साधा और सियासी पिच पर बीजेपी की धुआंधार बल्लेबाजी की नींव रखी। इसके लिए मोदी ने आजादी सेनानियों का जिक्र किया और इतिहास के पन्ने पलटकर बेहतर भविष्य बनाने की बिसात बिछाई। हमारे आदर्श लौह पुरुष सरदार पटेल, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह जैसे महान आत्माएं हैं। इसलिए आज अमृत महोत्सव में हमें एक साथ आना है। एक साथ आकर देश की एकता अखंडता के लिए, हम सबकी एकता के लिए संकल्प लेना है। हमें विकास और प्रगति के लिए संकल्प लेना है। प्रधानमंत्री ने पूरी प्लानिंग के साथ झांसी से राष्ट्रवाद की ललकार लगाई और नए दौर की राजनीति में नए तरीके से नयापन लाने की कोशिश की। बीजेपी उत्तर प्रदेश में किसी कीमत पर विरोधियों को हावी नहीं होने देना चाहती, लिहाजा सियासी ताना बाना भी उसी लिहाज से बुना जा रहा है।
चुनावी बिगुल बजने से पहले बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी पकड़ को हर तरीके से मजबूत कर लेना चाहती है। सत्ता बरकरार रहे, इसके लिए न सिर्फ हर रास्ता तलाशा जा रहा है, बल्कि मजबूती के साथ किलेबंदी भी की जा रही है। पीएम मोदी के यूपी में ताबड़तोड़ दौरे भी बीजेपी की इसी रणनीति का हिस्सा है। उत्तर प्रदेश में राजनीति की उतार चढ़ाव भरी राहें सियासत के समीकरण हमेशा उलझाती रही हैं। तमाम राजनीतिक दल इस बात से वाकिफ हैं कि 403 विधानसभा सीटों वाले इस राज्य में सत्ता पर काबिज होना इतना आसान नहीं है। शायद इसीलिए सर्द होती हवाओं के बीच सियासी गर्माहट अभी से महसूस होने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और उत्तर प्रदेश में जीत हासिल करने के लिए बीजेपी पूरी ताकत से जुट गई है और प्रचार की कमान खुद मोदी ने अपने हाथ में संभाल ली है। अक्टूबर से लेकर अब तक मोदी लगातार उत्तर प्रदेश के दौरे पर रहे हैं और विकास योजनाओं के सहारे सियासी बिसात जो है वो भी बिछा रहे हैं। मोदी का मिशन उत्तर प्रदेश हम आपको बता देते हैं तो 5 अक्टूबर को उत्तर प्रदेश में, वहीं 20 अक्टूबर को भी उनका कार्यक्रम है, जबकि 25 अक्टूबर को भी एक कार्यक्रम उत्तर प्रदेश में रखा गया है। 16 नवंबर को भी कार्यक्रम है, 19 नवंबर को दो कार्यक्रम है 2 अलग जगहों पर। वहीं 19 से 21 नवंबर पर भी इसी तरह से आप देख सकते हैं कि लखनऊ में कार्यक्रम होने वाला है। और 25 नवंबर की बात की जाए तो जेवर एयरपोर्ट का यहां से शिलान्यास होगा। वहीं 13 दिसंबर को वाराणसी में प्रधानमंत्री मोदी यानी अपने कॉन्स्टिट्यूएंसी में प्रधानमंत्री मोदी रहने वाले हैं। और माहौल चुनावी है और सवाल सत्ता का है। फैसला अब जनता को करना हो, लेकिन राजनीतिक दल अपनी स्थिति मजबूत करना चाहते हैं और इसलिए मोर्चे पर प्रधानमंत्री मोदी जो हैं वो बिल्कुल डटे हुए हैं। योगी जी ने भी उत्तर प्रदेश के विकास को नई ताकत दी है, नई गति दी है। लेकिन डिफेंस कॉरिडोर और बुंदेलखंड की इस धरती को शौर्य और सामर्थ्य के लिए फिर एक बार राष्ट्र रक्षा की उपजाऊ भूमि के लिए तैयार करना, मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा दूरदृष्टि काम है। यूपी के विकास के लिए योगी की पीठ थपथपाकर प्रधानमंत्री मोदी ने उत्तर प्रदेश की चुनावी जंग के लिए बीजेपी के सेनापति का भी ऐलान कर दिया। यानी योगी सरकार ने 4.5 साल में जो काम किए, उनकी बदौलत ही भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर जनता का दिल जीतने की कोशिश करेगी। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत अभियान से भी लोगों में अपनापन लाने की कवायद है। हमारी पहचान एक ही बन गई, हथियार खरीदार देश। हमारी गिनती उसी में रह रही थी, लेकिन आज देश का मंत्र है मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड। आज भारत अपनी सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए काम कर रहा है